ट्यूटोरियल 25। आज हम सीखने वाले हैं कि 12 वोल्ट रिले को डिजिटल सिग्नल से कैसे ट्रिगर करें। ये डिजिटल सिग्नल 5 वोल्ट या 3 वोल्ट हो सकते हैं। आज जिस हम रिले का इस्तेमाल करने वाले हैं वो जनरल पर्पस रिले है, जो कि 12 वोल्ट एसपीडीटी टाइप रिले है, जिसे हम सिंगल पोल डाई टर्मिनल रिले भी कहते हैं। इसमें कुल 5 पिन होते हैं, जिसमें ये 2 पिन कॉइल पिन, सेंटर वाला पिन कॉमन पिन, ये पिन नॉर्मली ओपन पिन होता है और ये नॉर्मली क्लोज पिन। इन रिले के ऊपर इसका आउटपुट डिटेल होता है, जैसे ये 14 वोल्ट डीसी पे 7 एम्पियर मैक्सिमम करंट बियर कर सकता है। उसी प्रकार 250 वोल्ट एसी पे 7.5 एम्पियर करंट ये बियर कर सकता है। इस रिले को डिजिटल सिग्नल से ट्रिगर करने के लिए हमें चाहिए होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। यहाँ पर हमने BC548 एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया है। डायोड IN4007, रीसेट स्विच, 1 किलो ओम रजिस्टर और 12 वोल्ट 5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई। फर्स्ट स्टार्टिंग सर्किट आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने रिले कॉइल के पैरेलल पे एक डायोड इस्तेमाल किया है और उस डायोड के पी जंक्शंस के साथ एनपीएन ट्रांजिस्टर का कलेक्टर को कनेक्ट किया हुआ है। बेस के साथ 1 किलो ओम का एक रजिस्टर जो कि स्विच के साथ सीरीज में कनेक्टेड है और स्विच के दूसरे टर्मिनल पे 5 वोल्ट पॉजिटिव कनेक्टेड है। इमीटर के साथ 5 वोल्ट और 12 वोल्ट के ग्राउंड को कॉमन कनेक्ट किया हुआ है। चूंकि रिले 12 वोल्ट है, इसलिए 12 वोल्ट पॉजिटिव को डायोड के एन जंक्शन और कॉइल के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। रिले के आउटपुट पे हमने एक एलईडी बल्ब कनेक्ट कर रखा है, जो कि रिले के साथ एनओ और कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। इस सर्किट में 1 किलो ओम रजिस्टर का इस्तेमाल 5 वोल्ट डीसी के करंट को कम करने के लिए किया गया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल 12 वोल्ट सप्लाई में नेगेटिव स्विचिंग के लिए किया गया है। ट्रांजिस्टर के बारे में डिटेल से जानकारी के लिए आप ट्यूटोरियल 4 देख सकते हैं। और डायोड का इस्तेमाल रिवर्स बायस को रोकने के लिए किया गया है। मतलब जब रिले मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है, उस समय एक तरह का रिवर्स ईएमएफ जनरेट होता है, जिसे खत्म करने के लिए यहाँ पर हमने डायोड का इस्तेमाल किया हुआ है। जब हम रीसेट स्विच को प्रेस करते हैं तो 5 वोल्ट डिजिटल सिग्नल ट्रांजिस्टर के बेस को मिलता है और ट्रांजिस्टर ट्रिगर हो जाता है, जिससे रिले ऑन हो जाता है और कॉमन प्लेट एनसी से हटकर एनओ की तरफ स्विच हो जाता है, जिससे एलईडी बल्ब का सर्किट पूरा हो जाता है और एलईडी जलने लगता है। स्विच से हाथ हटाने के बाद सिग्नल मिलना बंद हो जाता है और रिले फिर से डीएक्टिवेट हो जाता है। इस प्रकार डिजिटल सिग्नल से हम रिले को ट्रिगर कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्री प्रोग्राम आईसी के सिग्नल से भी हम रिले को ट्रिगर कर सकते हैं। या फिर माइक्रो कंट्रोलर से ट्रिगर करना हो तो हम इस प्रकार कर सकते हैं। या फिर डिजिटल सेंसर के आउटपुट से भी हम रिले को ट्रिगर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी डिजिटल
सेंसर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ट्यूटोरियल 18 पे जो हमने LDR सर्किट तैयार किया हुआ था उससे हम रिले ट्रिगर करेंगे। इस सर्किट को एक्सटेंड करके हमने इसके आउटपुट में 1K का रजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, डायोड और रिले कनेक्ट कर रखा है। रिले का ऑपरेटिंग वोल्टेज 12 वोल्ट के लिए हमने एसएमपीएस का इस्तेमाल किया है, जिसमें से ये पॉजिटिव और ये एसएमपीएस का नेगेटिव है। एसी का इनपुट वायर ये होगा और आउटपुट में हमने एक एसी बल्ब कनेक्ट कर रखा हुआ है। यहाँ पर हमने एसी का कनेक्शन एक वायर को कॉमन पॉइंट में और दूसरे वायर को नॉर्मली कनेक्टेड पॉइंट के साथ कनेक्ट कर रखा है, जिससे सर्किट के हाई केस में ये लाइट अभी ऑफ है। जब हम डार्कनेस बढ़ाते हैं तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, हटाने के बाद फिर से ये ऑफ हो जाएगा। ये मॉडल ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट के प्रोजेक्ट की भांति काम कर रहा है। जब नाइट के टाइम पे डार्कनेस बढ़ेगा तो स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी और डार्कनेस कम होने के साथ साथ स्ट्रीट लाइट ऑफ हो जाएगी। इस प्रकार आप रिले का इस्तेमाल डिजिटल सिग्नल को में ट्रिगर कराने के लिए कर सकते हैं। इस चैनल पे बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स विथ प्रवीण बिहारी इन हिंदी, और सब्सक्राइब करने के लिए ये रेड सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और सीखें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। और आप कोई प्रोजेक्ट्स बनाने की सोच रहे हैं या आपको समस्या आ रही हो तो आप इस चैनल पे डिस्कस कर सकते हैं।